तो मैंने उनसे सवाल किया, बताइए आप मुसलमान क्यों हैं? क्या सवाल किया? आप मुसलमान क्यों हैं? अगर खुदा ताला आपको ईसाइयों के घर में पैदा करता, क्या आप मुसलमान बनते? अक्सरियत ने कहा नहीं। सिखों के घर पैदा कर देता, क्या आप इस्लाम कबूल करते? अक्सरियत ने कहा ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुसलमान क्यों हैं? आखिर दुनिया में और भी तो बहुत से मजहब हैं, आपने इसको क्यों इख्तियार किया हुआ है? आपको इसमें क्या खूबी नजर आई? क्या कमाल नजर आया? क्या इसमें आपको सिफात और खूबियां और खुसूसियात नजर आई कि ये आपको ये दीन बाकी तमाम मजाहिब से बेहतर लगा तो आपने इसको अपना लिया? क्या अब यही सवाल आपसे कोई गैर मुस्लिम कर ले तो आप क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। कोई जवाब ही, हर एक के पास जवाब यही था कि चूंकि मेरे माँ बाप मुसलमान हैं इसलिए मैं मुसलमान हूं, मेरे दादा दादी मुसलमान थे इसलिए मैं मुसलमान हूं। तो जान लीजिए कि जो अपने माँ बाप के सबब वरासती तौर पर मुसलमान हो गया उसे हकीकी मुसलमान नहीं कहा जा सकता, वो वरासती मुसलमान है। क्या है? बोलिए, बोलिए। हकीकी मुसलमान वो है जो इस्लाम को जाने, पहचाने, पढ़े, सीखे और यकीन की बुनियाद पर यह जान ले कि इस्लाम ही वाहिद सिराते मुस्तकीम है, इस्लाम ही वो वाहिद सीधा रास्ता है जो अल्लाह तक लेके जाता है, जो नजात तक लेके जाता है, जो जन्नत तक लेके जाता है। जो दलाइल के साथ, यकीन के साथ, इल्म के साथ, शऊर के साथ ये चीज जान लेता है वो वरासती नहीं, वो हकीकी मुसलमान बन जाता है। और जिसको इन चीजों की खबर ही नहीं, वो महज सुन सुना के अपने माँ बाप के सबब कि मेरे माँ बाप का मजहब इस्लाम है तो मेरा भी इस्लाम है, बाकी मैं नहीं जानता कि इस्लाम क्या दीन है, कैसा दीन है, दूसरे मजाहिब के मुकाबले में बेहतर है भी नहीं बेहतर, मैं नहीं जानता। तो ऐसा शख्स वरासती मुसलमान है। क्या है? बोलिए। और ये मेरी बात याद रखिएगा, इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान वरासती मुसलमान पहुंचाते। सबसे ज्यादा नुकसान बोलिए जो अभी हकीकी मुसलमान नहीं बना वो पहुंचाता। बोलिए, वरासती मुसलमान। कौन? क्यों? इसलिए कि जिंदगी के किसी मोड़ पे भी जब उसे कोई और तस्वीर दिखाई जाती वो उसकी तरफ मायल हो जाता है, वो उसकी तरफ। अल्लाह का हुक्म मानना, उसके रसूल का हुक्म मानना, शरीयत पे कायम रहना, दीन पे कायम रहना, चूंकि उसने ये चीजें सीखी नहीं, लिहाजा शैतान कोई भी मुतबादल जब पेश करता है, नफ्स कोई भी मुतबादल पेश करता है, वो उसको कबूल कर लेता है। उसको बोलिए। और आज आप देखिए यहां पाकिस्तान में करोड़ों वरासती मुसलमान रहते हैं, करोड़ों। लेकिन दयानतदारी का आलम यह है कि मैं अभी एक हफ्ता पहले रिपोर्ट पढ़ रहा था, पाकिस्तान झूठ बोलने में दुनिया के तीसरे नंबर पर। इतना झूठ यहां बोला जाता है, खयानत की जाती, धोखा दिया जाता है, फरेब दिया जाता है, तीसरे नंबर पर। और पहले नंबर पे मिस्र है, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, पहले नंबर पे मिस्र झूठ बोलने में। झूठ इतना वहां आम है, मिस्र में इतना झूठ आम है, हर शख्स आपसे झूठ बोलेगा इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय कोई इक्का दुक्का अल्लाह वाला होगा जिसे अल्लाह की हया होगी। अक्सरियत झूठ बोलेगी, 98% लोग झूठ बोलेंगे। अब झूठ सिर्फ एक खराबी नहीं लाता, झूठ तो हजारों खराबियां लाता है। फिर साहब बीच में खयानत भी है, धोखा भी है, फरेब भी है, वक्त की पाबंदी ना होना है, हर चीज की खराबी इसमें आ गई ना, रिश्तों की खराबी इसके अंदर आ गई, हर चीज इसमें आ गई झूठ के अंदर। तो हाजरीन गौर फरमाइए कि यहाँ करोड़ों मुसलमान रहते हैं और लाखों लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, लेकिन हमारा हाल ये है कि हम सच बोलने में पहले नंबर पे नहीं आए बल्कि झूठ बोलने में आए। किस में आए हैं? ये मेरी बात समझ आ रही है? वजह क्या है?
वजह यह कि हमारी अक्सरियत हकीकी मुसलमानों की नहीं है, वरासती मुसलमानों की। किन की है बोलिए? आज मैं आपको थोड़ा सा शऊर देना चाहता हूं कि हमें सफर शुरू करना है वरासती मुसलमान से हकीकी मुसलमान बनने का। वरासती मुसलमान से बोलिए हकीकी मुसलमान बनने का एक सफर शुरू करना है। सफर बोलिए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं कांप जाता हूं, मेरी जबान लड़खड़ा जाती है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं सच्चा मुसलमान हूं तो फिर मुझे हुसैनी बनना होगा, यजीद के आगे खड़ा होना होगा, फिरौन के आगे खड़ा होना होगा, झूठ के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, खयानत के खिलाफ, धोखे के खिलाफ, बदअखलाकी के खिलाफ मुझे खड़ा होना पड़ेगा। अपना नफ्स पामाल करना होगा, अपने मफादात कुर्बान करने होंगे, खुद को भी कुर्बान करना पड़ सकता है। जब मैं कहता हूं मैं खुद को मुसलमान तो मैं लर्ज जाता हूं, क्योंकि मैं मुसलमान होने की तकालीफ को जानता हूं।